हेलो ट्रेडर्स, मैं हूँ द ट्रेडर्स माइंड अभी और स्वागत है आपका इस वीडियो में। हर वीक की तरह इस वीडियो में अपन देखेंगे गोल्ड का एनालिसिस कैसे वर्क करता है और क्या करता है। हम बात करेंगे इम्पोर्टेंट सपोर्ट और असिस्टेंट लेवल के ऊपर, पॉसिबल ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन सिनेरियोज, और आने वाले हफ्ते में मार्केट किस कंडीशन पे जाएगा, कहाँ पे मूव करेगा, कौन सा सपोर्ट लेवल है, क्या रेसिस्टेंस रहेगा, ये सारी चीज़ें अपन इस वीडियो में देखने वाले हैं। अगर आप भी मेरी पिछली वीकली एनालिसिस वीडियो देखते आ रहे हो तो आपने नोटिस किया होगा कि अपन जो लेवल देते हैं वही सेम वर्क करता है, और उसका ब्रेकआउट होने के बाद जो मूव आता है वो सबको आपको पता है, आप देखते आ रहे होंगे। तो इसलिए इस वीडियो का एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि एक लेवल आपका पूरी ट्रेडिंग की जर्नी चेंज कर सकती है और लेवल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और अगर आप चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना गाइज। इस हफ्ते आने वाले वीक में गोल्ड एक ऐसे जोन पर खड़ा है जहाँ से 100 से 200 डॉलर का मूव आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। अगर आप गोल्ड ट्रेड करते हो तो ये एनालिसिस मिस कभी मत करना। अभी जो अपन एनालिसिस करेंगे इसको कभी भी आप मिस मत करना, इसको लास्ट तक देखना, क्योंकि अच्छा खासा मूव आने वाले वीक में आने वाला है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करके अपन चलते सीधे चार्ट के ऊपर और देखते हैं कि गोल्ड ने क्या किया और क्या करने वाला है। तो लेट्स सी गाइज, गोल्ड का चार्ट है और आने वाले वीक में मतलब मंडे से नेक्स्ट फ्राइडे तक क्या हो सकता है अपन देखेंगे। आपको मैं एक चीज़ हमेशा इसमें बताऊंगा कि मार्केट मोस्ट ऑफ द टाइम, जितना भी टाइम हुआ है, मार्केट का मूव जो है वो पूरा डाउन साइड है। मैं आपको दिखाता हूँ, देखो आपको ट्रेड लाइन भी दिख रही होंगी जो भी मैं अभी लगाऊंगा। यहाँ से देखो 4902 से लेके मार्केट कंटिन्यू डाउन साइड में है, और 4121 पे और 4120 ये वाला लेवल अभी अपना रेजिस्टेंस लेवल है, ये वाला। तो मार्केट देखो यहाँ से नीचे आया एक बार फिर से, जैसे कि लोअर लो और लोअर हाई बनाते जा रहा है मार्केट नीचे, और ये डे वाइज का चार्ट है। तो ये बहुत बड़ा चार्ट है, इसमें आपको समझ में आ रहा होगा कि मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो पूरा अभी डाउन साइड है, और मार्केट ने अभी भी अच्छा खासा डे सेक्शन के ऊपर, डे चार्ट के ऊपर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ नहीं है। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट तब होगा जब मार्केट 4399 के ऊपर अच्छा खासा क्लोज करेगा डे के चार्ट के ऊपर, तभी मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होगा। उसको अपन MSS बोलते हैं, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। मैंने कुछ यहाँ पे सपोर्ट निकाल के रखा है, मैं आपको दिखाता हूँ सपोर्ट क्या है। तो देखो मार्केट ने लास्ट वीक में क्या किया, मैं अभी इसको थोड़ा सा साइड में ले लेता हूँ, ये आपको मैंने अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखा हुआ है। देखो मार्केट ने लास्ट वीक में क्या किया, एक इस लेवल के ऊपर गया पर यहाँ से सस्टेन नहीं कर पाया ऊपर, फिर से रेड कैंडल बने, फिर वही सेम सपोर्ट के ऊपर आया, फिर उसने ट्राई किया ऊपर जाने के लिए ट्राई किया, फिर एक बार वो रेसिस्टेंस के ऊपर आया पर उसने ऊपर जाने का कोशिश किया बट वो गया नहीं। तो मार्केट लास्ट के 2 वीक से इसी रेंज के अंदर अटका हुआ है। रेंज है 4121, ये जो रेसिस्टेंस लेवल है, और सपोर्ट लेवल है 4088 वाला। इसके नीचे आता है, लिक्विडिटी लेता है और फिर से ऊपर चला जाता है। बट अभी वो हुआ क्या, मैं आपको बताता हूँ कि आने वाले टाइम में क्या हो सकता है। मार्केट, हाई चांसेस है कि मार्केट साइडवेज रहे इसी लेवल के अंदर, और अगर 4120 के नीचे, 4120 के ऊपर अगर क्लोज करता है तो अपना फर्स्ट टारगेट होगा 4175 से 4167 थे 4175 वाला। सेकंड होगा 4205 थे 42010। थर्ड होगा 4241 थे 425 तक। तो ये जो मैंने आपको दिए हुए हैं, ये अगर 4120 का ब्रेकआउट आता है डे वाइज, तो हाई चांसेस है कि मार्केट 123 लेवल तक जाए। तो ये एक स्विंग ट्रेड हो सकता है, जो स्विंग करते हैं उनके लिए 4120, और जो स्कैल्पिंग करते हैं अच्छा खासा ट्रेड में, तो उनके लिए भी ये लेवल मार्क मैंने करके रखे हैं, ताकि आप देखो अगर आपको अच्छा खासा नीचे से ट्रेड मिले 4120 से, तो आप ऊपर तक जाओ इस लेवल तक। मतलब जैसे कि आपको फर्स्ट टारगेट ये ले सकते हो, फिर से एक बार रिटर्न आने के बाद सेकंड टीपी ये ले सकते हो। तो यहाँ पे आप मल्टीपल टाइम स्कैल्पिंग कर सकते हो, बट ओवर ट्रेडिंग कभी भी मत करना। अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करो, रिस्क रिवार्ड रेशियो मैनेज करो, यही चीज़ें हो सकती है आने वाले वीक में। बट देखो अभी मार्केट का जो अभी जो है 4045 के ऊपर है, मार्केट नीचे की लिक्विडिटी लेगा, नीचे की लिक्विडिटी जो रहेंगी 4011 है, ठीक है, और नीचे सपोर्ट जो है 4008 है।
तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि सिनारियो क्या होंगे। तो ब्रश लेके समझो मार्केट यहाँ से ओपन होता है, एक बार नीचे आएगा, फिर से ऊपर जाएगा, एक बार नीचे आके यहाँ से लिक्विडिटी ले सकता है, लिक्विडिटी लेने के बाद मार्केट से एक बार फिर से ऊपर आके इसी जोन पे कंसोलिडेट कर सकता है। ये सिनारियो होगा। अगर उसको ब्रेक डाउन करना है, अगर उसको ब्रेक डाउन करना है तो फिर वो अच्छा खासा यहाँ तक आएगा, एक रेड कैंडल बनेगी, फिर से इस रेड कैंडल का ब्रेक डाउन होगा। जैसे इस रेड कैंडल को वो ब्रेक डाउन करता है, मार्केट नीचे की तरफ आ जाएगा। तो नीचे तक अगर वो मार्केट आता है तो आपका फर्स्ट टीपी रहेगा 3980, फिर 3940, 3940 होगा रहेगा ये, ठीक है। 3940 आपका सेकंड टीपी रहेगा। और उसके बाद फिर आप नीचे में सेकंड टीपी तो चांसेस है, फिर थर्ड टीपी आपका रहेगा 3890। ये जो है आपका सेकंड थर्ड टीपी है नीचे डाउन साइड के ऊपर। आप समझ रहे हो ना? देखो कितना, एटलीस्ट 150 का मूव है, मतलब आप समझो कितने पिप्स का होगा ये, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक। पर आप चांस करो, मैं आपको बताऊँ कि आप फर्स्ट और सेकंड टीपी तक ही मूव पकड़ सकते हो। थर्ड वाला मूव आने में बहुत टाइम लगेगा, बट अगर कुछ न्यूज़ व्यूज़ आती है तो फिर चांसेस है कि वो थर्ड वाला टीपी भी ले डाउन साइड के ऊपर, अगर मार्केट सपोर्ट को तोड़ता है तो, ठीक है। $74 का डिफरेंस है इसमें। तो अगर अगर ऊपर जाता है मार्केट तो मैं आपको मार्केट का भी बता देता हूँ। ये है यहाँ तक, यहाँ से भी है, कम से कम $130 का डिफरेंस है। बहुत बहुत अच्छा, 1000 पिप्स का एटलीस्ट उसमें डिफरेंस रहेगा। यहाँ पे भी सिनारियो वही हो सकता है, अगर मार्केट ने ये ऊपर करके यहाँ तक आ गया, एक ग्रीन कैंडल बनाई उसने, एक रेड कैंडल उसके बाद बननी चाहिए। रेड कैंडल बनने के बाद मार्केट इसी लेवल के ऊपर होल्ड करे, और इसी लेवल के ऊपर होल्ड करने के बाद 2-3 कैंडल होल्ड करे, और फिर इसका ब्रेकआउट आने के बाद मार्केट को ऊपर जाना है। फिर फर्स्ट टीपी हिट, फिर एक बार फिर से डाउन, फिर सेकंड टीपी तक, फिर एक बार फिर से डाउन, फिर थर्ड टीपी तक। तो मार्केट का आने वाले टाइम फ्रेम में ये हो सकता है। तो ये जो मैंने आपको बताया ये डेली लेवल के ऊपर हो सकता है। बट अगर आप स्विंग ट्रेड करते हो, और ये स्कैल्पिंग जो लोग करते हैं ना, उनके लिए मैंने ये सिनेरियो बताया कि ऐसा ऐसा हो सकता है। और अगर कोई बंदा स्विंग ट्रेड करता है तो उसको, अगर वो 4120 तक लेवल आता है, और जो ग्रीन कैंडल बनेंगी उसका यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बनेगी, उसका अगर ब्रेक आता है तो वहाँ से तुम स्विंग ट्रेड कर सकते हो। कैसे कर सकते हो मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे एक ग्रीन कैंडल बनी, एक रेड कैंडल बनी, ये एक रेड कैंडल बनी, इसका ब्रेकआउट आ गया, तो तुम यहाँ पे ऐसे रख के यहाँ से एंट्री करके आप ऊपर तक जा सकते हो। ये है स्विंग ट्रेड के लिए पूरा वीकली आने वाली वीक में, ठीक है। तो ये जो लेवल है, ये गोल्ड के लेवल है, आने वाली वीक में ये सिनारियोज हो सकते हैं। तो हाई चांसेस है कि आपको उस मार्केट अपसाइड जाते दिखेगा, या फिर साइडवेज रहेगा। तो ये दो चांसेस अभी हो सकते हैं गोल्ड में। तो जब तक मैं आपको बताता हूँ, जब तक 4120 के ऊपर मार्केट जाता नहीं, आप बाइंग की तरफ मत जाना। ये मैं आपको डायरेक्टली बताता हूँ। 4120 के ऊपर मार्केट जब तक जाता नहीं तब तक आप बाय मत करो, और 4008 के नीचे मार्केट तब आता नहीं तब तक आप सेल मत करो। इस बीच के इसके बीच में जब तक मार्केट अटका हुआ है, यहाँ पे आपके एसएल बार बार हिट हो जाएंगे, मैं आपको बता रहा हूँ। सुनो, क्योंकि यहाँ पे है ना मार्केट, देखो ना इसके ऊपर जा रहा है ना इसके नीचे आ रहा है, दो रेड कैंडल, दो ग्रीन कैंडल, एक रेड कैंडल, ये सिनारियो होता जा रहा है अभी। ये कैसे कवर कर रहा है, देखो इसको अटका हुआ है, यहाँ पे अटके हुए हैं सब लोग, ना बायर वर्क कर पा रहे हैं अच्छे से, ना सेलर वर्क कर पा रहे हैं। तो सारे लिक्विडिटी जोन, और जब सारे ऑर्डर ब्लॉक जो है तो इसके नीचे लगा हुआ है और इसके ऊपर लगा हुआ है। तो आप ये चीज़ देखना, बाइंग अच्छा खासा 4120 के ऊपर आ सकता है, और सपोर्ट जब टूटता है तो उसके बाद नीचे आएगा। ये लेवल आप लिख कर रखो जो मैंने आपको दिए हुए हैं। और जब भी आप ट्रेडिंग करो, तुम एज अ ट्रेडर हो, तो सोचो कि ये जब लेवल आते तब कैसा ट्रेड बनता है। तो ये चीज़ें आप ऑब्जर्व करो। मैं अभी 4 आवर के इसमें आ जाता हूँ। देखो जो ट्रेड मार्क किए है ना वही है, आप यहाँ पे क्लीन देख पाओगे। जो अपन ने डे चार्ट के ऊपर मार्क किया है वही 1 आवर 4 आवर के इसमें है, और मार्केट इस जोन के अंदर फंसा हुआ है।
अपने को चाहिए इसका ब्रेकआउट या इसका ब्रेकडाउन, समझ रहे हो आप। तो अगर आपको ट्रेड पकड़ना है तो इसी लेवल के नीचे से पकड़ना बाइंग की तरफ और सेलिंग की तरफ, और 4120 के ऊपर से पकड़ सकते हो बाइंग की तरफ या फिर सेलिंग की तरफ। तो ये इस लेवल के बाद में ही आप ट्रेड को पहचानो, उसके बीच में मत आओ। मैं आपको इधर भी लिख कर देता हूँ, सपोर्ट 408 और रेजिस्टेंस है 4120 और ये लेवल है सारे। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखना। मार्केट का ओवरऑल जो ट्रेंड है वो अभी डाउन साइड है, तो हाई चांस है कि मार्केट एक बार फिर से 4120 के पास जाए और वहाँ से गिरे, फिर एक बार 408 का ब्रेकडाउन दे और मार्केट नीचे आए। तो ये सिनारियो भी हो सकता है। तो आपको क्या लगता है, एक बार मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, आपको क्या लगता है कि मार्केट डाउन साइड जाएगा या फिर अप साइड जाएगा, या क्या हो सकता है, एक बार ज़रूर बताना। बस इतना ही इस हफ्ते का गोल्ड एनालिसिस है। अपना व्यू कमेंट में ज़रूर मुझे बताओ कि आपको क्या लगता है। तो ठीक है, आने वाले वीक में अपन फिर से एक बार देखेंगे और अपन डेली लाइव आते हैं उसके ऊपर भी देखेंगे, और ये लेवल ही अपन उसके ऊपर ध्यान में रखकर ट्रेड करते हैं। तो मोस्ट ऑफ द टाइम अपन जो वीकली वीडियो देते हैं वही लेवल पे मार्केट जाके अटकता है और उसी लेवल से ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन आता है। तो अभी तक जितने वीडियो आपने बनाए हैं मैंने और आपने देखे, और जो लोग लाइव में आते हैं टेलीग्राम के ऊपर ज्वाइन है, तो उनको सब चीज़ें पता होंगी कि कैसे वर्क करता है। तो ऐसे ही होता है। मैं हूँ द ट्रेडर्स माइंड अभी। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीकली एनालिसिस के वीडियो के ऊपर या फिर लाइव के ऊपर, क्या होता है क्या नहीं होता है। तो हमारी कोशिश यही रहती है कि हम आपको हाई प्रोबेबिलिटी लेवल दे जो मार्केट में बार बार रिस्पेक्ट होते हैं। फाइनल डिसीजन हमेशा कंफर्मेशन के बाद ही लेना चाहिए। मैं आपको बार बार बताता हूँ कि फाइनल डिसीजन हमेशा कंफर्मेशन के बाद मतलब कि जैसे कि 4120 पे लेवल आए और उसका वहाँ पे उस कैंडल का ब्रेकआउट हो। अब ब्रेकआउट कैसा होता है आपको लाइव में दिखेगा, या फिर आप इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे होंगे तो आपको पता होगा, जो आप शॉर्ट वीडियो देखते होंगे कि कन्फर्मेशन कैसा होता है। तो आपको ये सारी चीज़ें उसमें पता होंगी, बट मैं आपको लेवल जो देता हूँ उसका कन्फर्मेशन होने के बाद, मतलब 4120 लेवल है, और अगर 4120 से 4122 का ब्रेक होता है तो मार्केट अच्छा खासा मूव करता है, अच्छा खासा मूव आता है। तो ये कन्फर्मेशन लेवल हमेशा वर्क करता है। आप अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करो, डिसिप्लिन में रहकर ट्रेडिंग करो, और अच्छा खासा माइंडसेट में रहकर एक पॉजिटिव वे से ट्रेडिंग को देखो। ये एक गैम्बलिंग नहीं है, एक अच्छा खासा स्किल लेवल है। बस इसको इम्प्रूव आपको करना आना चाहिए। चैनल में नए होंगे तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। ये लेवल जो है आने वाले वीक में वर्क कर सकते हैं, आप इसके ऊपर ध्यान ज़रूर देना। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। चलो गाइज, बाय बाय, जय हिंद।